में हम पहला केस करेंगे, एक फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन ए स्टेशनरी प्लेट। इसके फर्दर 3 केस होंगे। पहला होगा प्लेट इज वर्टिकल, सेकंड होगा बी प्लेट इज इंक्लाइंड टू द जेट, एंड सी होगा प्लेट इज कर्व्ड। पहला केस लेंगे हम व्हेन प्लेट इज वर्टिकल। पहला केस लेंगे व्हेन प्लेट इज वर्टिकल। इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाना, ड्रॉ करना पड़ेगा। ये कोई पाइप है, पाइप से कोई नोजल कनेक्टेड है। नोजल के आगे कोई ये वर्टिकल फिक्स प्लेट है, वर्टिकल फिक्स प्लेट। ये हमारा कोई पाइप है, ये नोजल है, और D इज द डायमीटर ऑफ द नोजल। अब ये कोई वेलोसिटी V से निकल रहा है, तो V इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट एंड D इक्वल टू डायमीटर ऑफ द जेट। तो A इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जेट हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। अब चूंकि जो वाटर है वो v वेलोसिटी से निकलता है, यानी कि v1x इक्वल टू v और v2x इक्वल टू 0। v1x v2x यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट वो v है, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द जेट इन द डायरेक्शन ऑफ x वो 0। क्यों 0 क्यों होगी? क्योंकि ये प्लेट से जाके स्ट्राइक करेगा, प्लेट से जाके स्ट्राइक करेगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने में ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, और जो अगर ये कंप्लीट फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी होगी यानी कि v2y वो कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। अब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट वो बराबर कहेंगे हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम बटे टाइम। अब m v1 माइनस m v2 अपॉन टाइम। m कॉमन ले लेंगे तो v1 माइनस v2। अब चूंकि m हम जानते हैं कि रो इक्वल टू m अपॉन v होता है, तो m इक्वल टू कितना होगा? रो इंटू v, और इसको टाइम से अगर डिवाइड कर दें तो ये कितना होगा? m अपॉन t इक्वल टू रो a v, यानी कि ये कैपिटल V इज इक्वल टू वॉल्यूम, कैपिटल V इक्वल टू वॉल्यूम।
तो ये हो जाएगा हमारा, इसके स्थान में रखेंगे रो ए वी इंटू वी माइनस 0, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा रो ए वी स्क्वायर, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द स्टेशनरी प्लेट, एफ एक्स इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। अब हम सेकंड केस कंसीडर करेंगे। सेकंड केस, दूसरा केस जो है हमारा, प्लेट इज inclined to the jet। अब इसमें कोई हमारे पास में ये प्लेट है, ये नोजल है, इसके साथ साथ कोई ये इंक्लाइंड प्लेट है, इंक्लाइंड प्लेट। और जो प्लेट जो एंगल बना रही है वो थीटा बना रही है जेट से इन डायरेक्शन ऑफ एक्स। ये हमारा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो एफ लगेगा, और इसकी जो नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो वी साइन थीटा होगी। नॉर्मल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी तो नॉर्मल डायरेक्शन में कुछ फोर्स भी होगा, यानी कि ये एफ एन होगा। अब इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। ये कोई पाइप है, नोजल, और ये v वेलोसिटी से जेट निकल रहा है। अब ये फिक्स प्लेट है, फिक्स प्लेट है। अब इसमें कैपिटल V इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट इन द डायरेक्शन ऑफ x एंड थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन द जेट एंड प्लेट, और A इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ जेट। तो मास, देन मास ऑफ वाटर striking the plate, रो ए वी। अब जो नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, मास ऑफ जेट स्ट्राइकिंग पर सेकेंड माइनस गुणा में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द जेट माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट आफ्टर स्ट्राइक इन द डायरेक्शन ऑफ एन। ये हो जाएगा हमारा रो ए बी इन ब्रैकेट v साइन थीटा माइनस 0, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स कैलकुलेट होगा वो होगा रो ए वी साइन थीटा। और चूंकि ये नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स है तो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। f डायरेक्शन एंड नॉर्मल डायरेक्शन में हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। वो कहें कितना हो जाएगा कि F
x इक्वल टू एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम y डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एफ एन साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। नॉर्मल डायरेक्शन में ये फोर्स हमारा कैलकुलेट हो जाएगा।